सभी यहाँ पर श्री श्री जसोदा दामोदर श्री श्री राधा श्याम सुंदर को साउंड थोड़ा इधर कर दो, माइक इधर बस बस। यशोदा दामोदर को यहाँ पर अभी हम दीपदान करने जा रहे हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि कार्तिक मास में विशेष रूप से 5 चीजों के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ना। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। माता जी थोड़ा सुन लीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना। इंदौर से चला आ रहा हूँ अभी यहाँ पर। थोड़ी देर का समय दीजिए, उसके बाद तो आप लोगों की लौकिक चर्चाएं आप करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्तिक मास में हमको 5 चीजों का विशेष वो है। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी सेवा, तुलसी अर्चन, दीपदान और दान, ठीक है ना। इन चीजों के लिए विशेष रूप से दिया गया है। अभी आप एक छोटी सी क्रिया भी अगर करेंगे, है ना, जैसे कल मैं प्रभु जी के प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें बताया गया है कि स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत ये चीज लिखा गया है, बताया गया है कि यदि आप कार्तिक मास में सिर्फ एक बार भी भगवान को अगर दीप अर्पित कर देते हैं, भगवान श्री श्री राधा दामोदर को यदि आप दीप अर्पित करते हैं, तो आपके बैकुंठ जाने का रास्ता जो है वो क्लियर है। उसको स्वयं ब्रह्मा भी किसी तरह से मिटा नहीं सकते, ठीक है ना, ब्रह्मा भी। हाँ, और अगर आप एक छोटा सा तुलसी पत्र भी, है ना, अभी आपसे कोई बोलेंगे, जैसे गांव वगैरह में आजकल ये प्रचलित है कई समय से कि भाई मरते हुए कोई आदमी को गोदान करा देना चाहिए, है ना, बोलते हैं ना। गोदान कराने से क्या होगा, तो बोलते हैं कि वो वेतरणी जो है ना, वो गाय जिसको हमने दान कर दिया, वो गाय पूंछ पकड़ करके और हमको वो वेतरणी को पार करवा देती है, वेतरणी नदी। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि कार्तिक में आप अगर एक तुलसी पत्र भगवान को अगर अर्पित करते हैं, तो 1000 गोदान के बराबर का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक में अगर आपने एक बार यमुना जी में स्नान कर लिया, ठीक है, एक बार, ठीक है ना, रोज रोज भी नहीं, सिर्फ एक बार आपने यमुना जी में अगर स्नान कर लिया, तो आपको समस्त ब्रह्मांडों के तीर्थों में जाने का, दर्शन का, स्नान का, वास का फल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो कार्तिक की बहुत महिमा है। दीपदान के विषय में पद्म पुराण के अंदर एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को दीप अर्पित करके रखा था। अच्छा, भगवान को जो दीप अर्पित करते हैं वो हमें सिर्फ घी से ही करना चाहिए, है ना, और घी भी शुद्ध घी। नहीं तो आजकल तो क्या हो रहा है, जैसे अब ये तो गांव में, तो यहाँ नहीं बोलूंगा, शहर में ये चीज विशेष रूप से हो रही है। पूजा पाठ के लिए व्यक्ति किराने की दुकान पर जाता है और उनसे बोलता है कि भैया मुझे पूजा वाला घी दे दो। पूजा वाला घी आपको 120 से 150 रुपए किलो में मिल जाएगा, है ना। और ये मेरी आंखों देखी घटना है, मैं आपको बताता हूँ कि वो घी बनता कैसे, है ना। जब कोई मवेशी मर जाता है, ठीक है, या बड़े बड़े स्लॉटर हाउस को क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस को क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये जानवरों को मारा जाता है। हाँ, कत्ल खाना, कसाई खाने में जो है बहुत सारे, जैसे जो बूढ़े जानवर हो जाते हैं उनको जिंदा ही काट दिया जाता है। काटने के बाद में मतलब उनको जो है, पहले तो बताते हैं कि जीवित ही उनको गर्म उबलते हुए पानी में डाला जाता है, फिर उनको मारा जाता है, फिर दोबारा से गर्म उबलते पानी में डाल करके उनकी चमड़ियां खींची जाती हैं। और ये जो उनकी चमड़ी और मांस के बीच में जो वसा होती है ना, वो वसा को जब उसमें फिर गर्म पानी में जब डालते हैं तो वो वसा अलग हो जाती है, और वो उस वसा का हम लोगों को पैकिंग होकर के निकल जाता है, और वही पूजा वाला घी के नाम से बेचा जाता है। समझ में आया? तो
रोटी कम खा लेना, 2 रोटी में कम घी लगा लेना, मगर भगवान को कम से कम अपने घर से जो बना हुआ है वो शुद्ध घी लगाओ, है ना। ये चीज मैं हर जगह जाकर के बोलता हूँ, ठीक है। तेल का भी लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, हमको घी का ही घी दीपक लगा देना है बस। एक छोटे से दीपक के अंदर कितना घी लगेगा, मुश्किल से 1 ग्राम 1.5 ग्राम, बस उससे ज्यादा लगेगा क्या, है ना। तो इस चीज का थोड़ा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कार्तिक में हमको दीपदान करना है, भगवान को दीप अर्पित करने का छोटा सा नियम है कि पहले हमें भगवान के जो चरण कमल होते हैं, पैर जो हैं, भगवान के पैर पे 4 बार ऐसे दीपक घुमाना चाहिए। फिर उनके ये नाभि पे 2 बार, फिर मुख के ऊपर 3 बार, और फिर पूरे शरीर पे 7 बार। और भगवान को दर्शन करने की भी विधि यही होती है ना। कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ जाकर के, हमारे यहाँ भी मंदिर में जाकर के और आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा आंख बंद करना ही था तो घर पे कर लेते, फिर मंदिर में आने की आवश्यकता क्या हो रही है। कम से कम अगर आप मंदिर में आए हैं तो भगवान को दर्शन तो कीजिए, वहां भगवान के सबसे पहले चरणों को देखिए, चरणों की सुंदरता को देखिए, है ना। फिर धीरे 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 करके उनके नीचे से ऊपर की ओर आप बढ़ते चले जाएं, भगवान के दर्शन करते जाएं, मुखमंडल को देखें, भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। उनके सामने जाकर के आंख बंद करके क्यों खड़ा होना है, इसलिए जाके खड़े हुए हैं क्या कि भगवान लो हमको देख लो हम आ गए हैं, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो ये जो है दीपदान की प्रोसेस है, ये आपको सिर्फ 4 अंक याद रखना है, 4 2 3 7, ठीक है ना। पहले 4 बार चरण कमल पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखमंडल पे और 7 बार पूरे शरीर के ऊपर। इस तरह से हमें करना है दीपदान, ठीक है। ठीक, और कुछ, और किसी को कोई प्रश्न है क्या, हरि को और कुछ बताना है, क्यों गणेश प्रभु कुछ बताना है क्या, अतुल प्रभु नहीं, किसी का कोई प्रश्न है क्या, दादा मैं पूछूं नहीं, कहीं नहीं पूछना।